Dear students, we are going to learn today General Science lesson number 12 Simple Machine. सिंपल मशीन माने आप देखते हो अपने जीवन में बहुत सारे काम करते हो, तो हम काम करते समय कुछ न कुछ हेल्प लेते हैं मशीनों का, या इस तरह से किसी भी डिवाइस का आप हेल्प लेते हैं, उसको हम बोलते हैं सिंपल मशीन। ये देखो, ये कपड़ा सिलाई हो रहा है, यहाँ पे रेती इस तरह की गाड़ी में ले जा रहा है, ये थम्सअप या ठंडा की बोतल किस तरह से खोली जा रही है, ये घिरनी है, घिरनी पे लोड को ऊपर उठाया जा रहा है, और ये एक्स है माने वो कुल जैसे लकड़ी हम काटते हैं कुल्हाड़ी, उससे लकड़ी फाड़ा जा रहा है, ठीक है। और ये देखिए नेल कटर है, नेल कटर से नेल काटा जा रहा है। तो इस प्रकार से छोटी छोटी मशीनों का उपयोग हम रोज़ अपने दैनिक जीवन में करते हैं, और वही चीज़ इसमें बताया गया है कि व्हाट इज़ द सिंपल मशीन। सिंपल मशीन क्या है, ये सारे चित्र आप ध्यान से देखो। सारे काम करने के लिए तो हम मशीन का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि काम आसानी से हो और जल्दी हो, ज़्यादा समय न लगे। समय बचत करने के लिए मशीनों का उपयोग करते हैं। अब दूसरी बात यह है कि अगर हम मशीनों का उपयोग नहीं करेंगे तो ज़्यादा ताकत भी लगानी पड़ती है, ज़्यादा एनर्जी भी हमको नष्ट करनी पड़ती है। तो ये सब बातों के कारण हम मशीनों का उपयोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं। तो वही चीज़ इसमें हम आप देखेंगे। ऑब्जर्व एंड डिस्कस। In the following picture, certain devices are used to accomplish certain tasks more easily. Name the device and discuss how they help. ये सब डिवाइस देखना है, ये किस तरह से आपका हेल्प करते हैं। हम वो डिवाइस का उपयोग किस तरह से अपने दैनिक जीवन में करते हैं। Such device which are used to get more work done is less time and less effort are called machine. कम समय में अच्छा काम करे वही मशीन है। The nail cutter, the bottle opener, the wheel used to push the load shown in the picture are all machines. They have only one or two parts and a simple and easily structure. Such machines are called simple machines. Simple machines can be handled easily and there are less changes of these machines breaking down or getting damaged. We used many such machines in our day-to-day life. ऐसी मशीनों का उपयोग हम डे टू डे लाइफ में डेली करते हैं, और ऐसी मशीनों का उपयोग करने से हमारा काम आसान हो जाता है, और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि काम भी जल्दी होता है और साफ़ सुथरा होता है। तो ये सारी मशीनों बहुत ही सिंपल हैं मशीनें, इसमें कुछ ऐसे ज़्यादा कल पुर्जे नहीं लगे हैं, इसलिए इनको हम सिंपल मशीन कहते हैं। ऐसी मशीन्स को हम सिंपल मशीन कहते हैं। ओके। वेरियस काइंड्स ऑफ टास्क, यहाँ बहुत सारे टास्क दिए हुए हैं और मशीनों के द्वारा, सिंपल मशीनों से हम कर रहे हैं। अभी देखिए, कैन यू टेल, ऑब्जर्व द मशीन शोन इन द फॉलोइंग पिक्चर, फॉर व्हाट पर्पस आर दे यूज्ड, कैन यू नेम सम अदर मशीन्स ऑफ दिस काइंड। दीज मशीन्स आर गिवन हियर। ये देखो, ग्राइंडर है, ये व्हीकल है बाइक, और ये साइकिल है, ये व्हील चेयर है, ये सिलाई मशीन है। तो ये मशीनें आप ध्यान से देखिए तो इसमें इस तरह की मशीनों जैसा नहीं है। इसमें ऐसी मशीनों को, कई मशीनों को, सिंपल मशीनों को जोड़ करके यहाँ पर एक बाइक बनाया गया है। साइकिल में कई तरह की मशीनें फिट हैं, लगी हैं। ये इसमें भी कई तरह, व्हील है, ये व्हील है, हैंडल है, सब बहुत सारी चीज़ें, इसमें कई मशीनें एक साथ काम कर रही हैं। तो ऐसी मशीन को हम कॉम्प्लेक्स मशीन कहते हैं। These machines have many parts which carry out many processes for completing a task. ऐसी मशीनें बहुत सारे प्रोसेस के बाद एक टास्क पूरा करती हैं।
For this purpose, the parts are joined to one another. Therefore, these machines are called complex machines. क्योंकि ऐसी सिंपल मशीनों को जोड़ करके ये कई मशीनें एक साथ मिला करके एक मशीन बनती है, एक यंत्र बनता है जिसमें कई सिंपल मशीनें एक साथ जुड़ी होती हैं और एक साथ काम करती हैं। ऐसी मशीन को हम कॉम्प्लेक्स मशीन कहते हैं। कॉम्प्लेक्स मशीन माने संयुक्त कई सिंपल मशीनों का जुड़ करके बनाने से कॉम्प्लेक्स मशीन बनती है। सम ऑफ द पार्ट्स ऑफ सच कॉम्प्लेक्स मशीन आर एक्चुअली सिंपल मशीन। द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स मशीन इज कॉम्प्लिकेटेड। तो स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लिकेटेड होता है इसका, कई सिंपल मशीनों को ज्वाइंट करके बनाया जाता है। वेरियस मशीन ये आप देख रहे हैं। इन आवर डे टू डे लाइफ वी यूज सिंपल और कॉम्प्लेक्स मशीन डिपेंडिंग अपॉन द टास्क to be carried out and the time and effort required to do। माने ऐसी मशीनों का हम डेली उपयोग करते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स मशीन डिपेंडिंग अपॉन द टास्क। हमारा टास्क कैसा है, कौन सा काम है, उस काम के आधार पर आउट ऑफ द टाइम एंड एफोर्ट रिक्वायर्ड, नियत समय में और सही काम हो, इसका हमको ध्यान में रखते हुए मशीनों का हेल्प हम लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए ये चित्र दिया हुआ है, इसको आप ध्यान से देखिए। एक ट्रक है, ट्रक पे लोड चढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पे एक प्लेन लगा हुआ है, यहाँ पे एक प्लेन लगा हुआ है, यहाँ पे प्लेन नहीं है। तो ये देखिए ज़रा ध्यान से देखिए, ये प्लेन ज़्यादा ढाल है, इसमें कम ढाल है, इसलिए इस पे लोड सरकाते सरकाते आराम से चढ़ा सकता है। यहाँ पर ये प्लेन का ढाल बहुत तीव्र है, तो इस पे चढ़ाने को उसको ज़्यादा ताकत लगेगी, ज़्यादा एनर्जी लगेगी। यहाँ पर प्लेन नहीं है, तो ये इस लोड को इसके ऊपर चढ़ाने में बहुत ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगा। तो इसलिए हम हेल्प लेते हैं मशीनों की। ये सारी छोटी छोटी सिंपल मशीनें हैं। जैसे हम लकड़ी का पट्टा या लोहे का, स्टील का चादर ऐसा कुछ लगा देते हैं, तो हम वो लुढ़काते सामान आराम से ट्रक में लोड कर सकते हैं। तो इससे हमारी हेल्प होती है, एनर्जी बचती है और काम भी साफ और आसानी से होता है। लेट अस लर्न अबाउट सम सिंपल मशीन्स। ये सिंपल मशीन देखो, इनक्लाइंड प्लेन, ये जो है इंक्लाइंड प्लेन इसको बोलते हैं, जो पल्ला लगाते हैं या लकड़ी का, उससे लुढ़काते हुए चढ़ाते हैं। ये हैवी ड्रम इज टू बी लोडेड इनटू ट्रक रबी क्लोज द प्लैंक ए वाइल हामिद चूज द प्लैंक बी राही डिड नॉट यूज ए प्लैंक एट ऑल। यहाँ पर ये तीन तरह के प्लैंक दिखाए गए। इसका प्लैंक जो है ये कम ढाल वाला है, इसका तीव्र ढाल वाला है, इसका प्लैंक नहीं है। तो आपको ये बताना है, हु वुड फाइंड द ड्रम हैवीएस्ट टू लोड, हु वुड फाइंड इट लाइटेस्ट, कौन इसको हल्का महसूस करेगा। ये देखो हल्का महसूस करेगा क्योंकि इसका प्लेन जो है कम ढाल वाला है। Which one of the plank A, B is longer? Which one has steeper slope? What can we conclude from this? इससे हमें क्या निष्कर्ष मिलता है कि प्लेन कैसा होना चाहिए। प्लेन इसके जैसा होना चाहिए तो हम आराम से चढ़ा देंगे। If a slanting plank is used to lift a weight, we have to bear less of weight and lifting the becomes easier. Some such plank is called an inclined plane. The more gradual the slope, the easier is the weight we bear. But such as inclined plane is longer, the steeper the slope, the shorter the inclined plane, but we have bear to greater weight. तो वही इसमें बताया जा रहा है कि जहाँ पर ये शार्ट है, ये प्लेन छोटा है, तो इसका ढाल बहुत तीव्र है, तो इसको चढ़ाने में ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। जबकि इसका प्लेन लंबा है और इसका ढाल कम है, इसको चढ़ाने में कम ताकत लगानी पड़ेगी। वही इसमें बताया गया है। अभी आगे देखिए, कट आउट ए ट्रायंगुलर पीस ऑफ पेपर, ABC draw a red line along the edge, AC roll this paper around a pencil as shown in the picture. What do you see? ये देखो यहाँ पर एक पेपर कट किया हुआ है राइट एंगल शेप में, और ये इसका क्या है, ये स्लोप है।
ये स्लोप है। तो ये जितना लंबा रहेगा उतना स्लोप कम रहेगा। तो इसीलिए ये दिखा गया है कि जैसे देखो, आप ये पढ़े हैं पाइथागोरस प्रमेय, आगे पढ़ेंगे 7वीं में है। तो वो यहाँ पर ये राइट एंगल है और ये इसका विकर्ण है, तो ये इसका स्लोप है। ये स्लोप जितना कम रहेगा उतना आसानी से हम उसको, यहाँ पर देखिए स्क्रू दिखाया गया है। स्क्रू में ऐसे ऐसे खांचे बने होते हैं, देख रहे हैं। तो ये स्क्रू हम स्क्रू ड्राइवर से आराम से कसते चले जाते हैं। अगर हम इसको हैमर से थ्रो करेंगे, मारेंगे, तो ये आसानी से नहीं धंसता है। लेकिन जब हम इस पर स्टेंज बनी होती हैं, वो हम इसको ड्राइवर से कसते चले जाते हैं तो आसानी से कसा जाता है। तो ये सब चीज़ें इसीलिए बनाई जाती हैं। द इंक्लाइंड साइड AC ऑफ द ट्रायंगल डिसेंड ग्रेजुअली फ्रॉम A to C, ये A to C। द थ्रेड्स ऑन ए स्क्रू आर मेड इन द सेम वे। थ्रेड्स ऑफ स्क्रू उसी तरह से थ्रेड्स बनाए जाते हैं। दैट्स वाई व्हेन ए स्क्रू इज फिटेड इन वुड it goes in as it is going to down in inclined plane. Therefore, less force is required to fit a screw than to hammer a nail. माने इसको हैमर करने से, ठोकने की अपेक्षा इसमें जो ये बने हुए हैं खांचे, उसके आराम से हम चढ़ा देते हैं। कितना भी स्क्रू पूरा स्क्रू ड्राइवर से चढ़ा देते हैं। फिट ए स्क्रू दैन ए हैमर नेल। इन अदर वर्ड, a screw is like a rolled up inclined plane made of an iron stick। इस पे जो आयरन स्टिक बने होते हैं, ये इसमें मेन रोल अदा करते हैं। आगे देखिए, ए वाइंडिंग रोड और घाट दैट गोज अप ए माउंटेन इज आल्सो लाइक एन इंक्लाइंड प्लेन। देखो, आप पहाड़ पर चढ़ते हो तो पहाड़ के रोड कैसे बनाए जाते हैं, ऐसे बहुत घुमावदार होते हैं और घुमाव के कारण उसका स्लोप कम हो जाता है और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी पहाड़ के ऊपर आराम से चढ़ जाती हैं। यही कारण है कि स्लोप कम रहेगा तो आराम से गाड़ियाँ चढ़ेंगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए दिया है, ए वाइंडिंग रोड ऑफ घाट दैट गोज अप ए माउंटेन इज आल्सो लाइक एन इंक्लाइंड प्लेन रैप्ड अराउंड द माउंटेन। माउंटेन पर चढ़ने के लिए ढाल बढ़ाना पड़ता है। इट हेल्प्स बिग व्हीकल्स टू क्लाइंब अप एंड डाउन द माउंटेन इजीली। इससे बड़ी बड़ी गाड़ियों को ऊपर चढ़ने में और नीचे उतरने में आराम होता है। ऑब्जर्व एंड डिस्कस। टू रूट्स नेमली ए पाथवे एंड ए रोड्स आर अवेलेबल टू क्लाइंब द माउंटेन shown in the picture. Compare the time and strength and your convenience required to reach the mountain top. माने दो रास्ते हैं, एक सीधा है, एक घुमावदार है। तो हमको घुमावदार वाला रास्ता चुनना चाहिए और वो इजीली आराम से हमको ले जाएगा, उसमें ज़्यादा एनर्जी हमको लॉस नहीं होगी। ठीक है, देन कम टू नेक्स्ट पेज। इन द पास्ट, the Greek scientist Archimedes invented the machines shown in this picture। आर्किमिडीज एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक था, उसने इसका इन्वेंशन किया, खोज किया। क्या खोज किया? दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड आर्किमिडीज स्क्रू। इसलिए इसको आर्किमिडीज का स्क्रू बोलते हैं, ये इसका नाम। इट वॉज यूज टू लिफ्ट वाटर फ्रॉम द होल्ड ऑफ ए शिप। Archimedes used a round pipe fitted with the rod inside it. The pipe was placed at an angle of 45 degrees with one inside of water and the rod resting on the flat surface. When the rod was turned, water got lifted in this device। यहाँ पर उसने देखो, आर्किमिडीज ने मशीन बनाया, इसका खोज किया कि पानी को जहाज में लोड करने के लिए। तो इस तरह का अपरेटस बनाया, इसमें एक पाइप डाला और वो पाइप से ये पानी ऊपर आराम से चढ़ता है। स्लोप दिया इसको, स्लोप देने के कारण इसमें आराम से पानी चढ़ जाता है और जहाज में लोड होता है। इस प्रकार की मशीन बनाया। तो ये एक सरल यंत्र ही है, सिंपल मशीन ही है। वेड्ज, वेड्ज क्या है देखो। एन एक्स इज यूज फॉर कटिंग वुड। ए शार्प टूल इज फॉर्म्ड
on joint to include planes. Such a tool is called a wedge. A wedge is used for breaking an object into two pieces or to separate objects stuck together. An axe, a knife or a chisel are some examples are this simple machine. यहाँ पर देखिए ये एक्स है, इसे हम लकड़ी काटते हैं, और ये नाइफ है, इससे भी हम कुछ चीज़ें काटते हैं, जैसे साग भाजी जो भी काटते हैं। तो दोनों में फ़र्क क्या है? ये बड़ा लकड़ी काटने के लिए है ज़्यादा ताकत से, और ये नाइफ जो है छोटी चीज़ है, इससे कम बल लगता है। तो इस तरह से अलग अलग, ये स्क्रू ड्राइवर है, स्क्रू ड्राइवर से हम स्क्रू चढ़ाते हैं। ए नीडल एंड ए नेल आर आल्सो काइंड ऑफ वेड्ज। ठीक है, तो ये आपके समझ में आया। यूज योर ब्रेन पावर। ए नीडल इज रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग क्लॉथ। वी यूज नाइफ फॉर कटिंग फ्रूट। इफ द टिप ऑफ द नीडल or the knife of the knife become blunt, then the needle does not penetrate the cloth and the knife does not cut into the fruit. अगर नाइफ की धार जो है ख़त्म हो जाती है, मोटी हो जाती है, या सुई की धार जो है कम हो जाती है, तो क्या होता है, सुई से कपड़ा नहीं सिल सकते और उस नाइफ से हम फ्रूट्स कट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसकी धार में वो तीव्रता नहीं रहती, इसलिए। समझ में आई बात कि नहीं? ये लेबर क्या है? लीवर देखो, ए फार्मर इज यूजिंग ए स्ट्रॉन्ग क्रॉ बार ऑफ रिमूव द बिग स्टोन बैग्ड डाउन इन द फॉर्म सच एज मशीन इज कॉल्ड द लेबर। एक किसान है, इतना बड़ा लोड है, वो हाथ से नहीं उठा सकता, इसको सरका नहीं सकता, तो क्या किया है उसने, एक सिंपल मशीन, एक लेबर, तो यहाँ पर लगाया है लोड के नीचे, और जब यहाँ से थोड़ा सा पुश करेगा, नीचे दबाएगा, तो ये लोड हट जाएगा। और ये इस पे लगाया है, इसलिए इसको बल कम लगाना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए, इसमें 3 चीज़ें हैं, यहाँ लोड है, और ये फोर्ट है, बल लगा रहा है, और ये फलक्रम है। तो ये लेबर में 3 चीज़ें होती हैं, प्रत्येक लेबर में 3 चीज़ें होती हैं, लोड, फलक्रम एंड फोर्स। एक होता है बल, एक आलम और एक भार। बल, आलम, भार, इसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से उसको ये लोड हटाने में आसानी हो जाती है, और एक प्रकार की मशीन, सिंपल मशीन का उपयोग करता है, जैसे लाठी से या बड़े बड़े बांस से वो अपने खेत में ऐसे काम करता है। ए लेबर हैज़ 3 पार्ट्स नेमली फोर्ट, लोड एंड फलक्रम। अभी हमने बताया 3 पार्ट लेबर में होते हैं, लोड, फलक्रम, ए फोर्ट। लोड माने भार, फलक्रम माने आधार, और फोर्ट मीन्स बल लगाने। द सपोर्ट एट विच ऑफ रॉड ऑफ लेबर इज रेस्टेड इज कॉल्ड द फलक्रम ऑफ द लेबर। द लेबर रोटेट्स अबाउट द फलक्रम। ये लेबर जो है फलक्रम के ऊपर रोटेट्स करता है। द वेट लिफ्टेड बाई ए लेबर आर ए फोर्स अगेंस्ट विच द लेबर एक्ट इज कॉल्ड द लोड। द आर्म ऑफ लेबर फ्रॉम द फलक्रम लोड इज कॉल्ड द लोड आर्म। ठीक है, द फोर्स अप्लाइड ऑन द अदर एंड ऑफ द रॉड टू लिफ्ट द लोड इज कॉल्ड द इफोर्ट। द पार्ट ऑफ द लेबर फ्रॉम द फलक्रम टू द इफोर्ट इज कॉल्ड द इफोर्ट आर्म्स। ठीक है, तो इस तरह से वो 3 चीज़ें उसमें रहती हैं जो कि हम करते हैं। ठीक है, और ये 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं? लोड, फलक्रम, इफोर्ट। एवरी लेबर में, हर लेबर में, कोई भी लेबर हो, मशीन इसी सिद्धांत पे बनाई जाती है। एक लोड होता है, एक फलक्रम होता है, एक इफोर्ट होता है। ये 3 चीज़ें हर सिंपल मशीन में होती हैं। ठीक है, विच टास्क कैन बी डन यूजिंग ए लेबर। और कौन सा टास्क लेबर के यूज़ से हम कर सकते हैं, वो आप अपने मन से भी सोच करके बता सकते हैं। तो ये आप ध्यान से देखो आगे कि लेबर क्या चीज़ है, उसके विषय में और भी क्लियर किया गया है।
Place a pencil on a table, place a ruler on it at right angle with it. Put a paperweight on one end of the ruler, press the other end with your finger to lift the weight. Which are the load arm, a fourth arm and the fulcrum for this? देखो यहाँ पे एक पेंसिल रखा है, पेंसिल के ऊपर एक रूलर रखा है और यहाँ के इसके ऊपर कुछ लोड रखा है। मान लो कुछ भी जो भी सिक्का है या ऐसा कुछ रखो, यहाँ से हम इसको फोर्स देते हैं, बल लगाते हैं तो ये ऊपर आसानी से उड़ जाता है। ठीक है, जबकि यहाँ पर देखो ये लोड है भार और ये फलक्रम है पेंसिल और ये फोर्ट है जहाँ पे बल लगा। तो इसमें भी वही सिंपल मशीन है, लेबर जैसा काम कर रहा है। ठीक है, नाउ गो ऑन इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द पेपर वेट and the pencil by the 4 cm every time and see whether the paperweight can be lifted when placed at each of those distance। ये पेपर वेट और पेंसिल के बीच में हम जैसे जैसे दूरी बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, उसको आपको बताना है कि अगर हम यहाँ वेट है और ये पेंसिल इसको धीरे धीरे इधर खिसका दें 4 सेंटीमीटर तक खिसकाते जाएं तो क्या होता है। Paperweight can be lifted when placed each of those distance. What do you find? As the effort arms becomes longer and longer compared to the load arm, less and less force is required. Lift the paperweight, such as lever is called the lever of the first order. इसको फर्स्ट ऑर्डर बोलते हैं लेबर का। ठीक है, और हमको कम बल लगाना पड़ता है जो जो उसके बीच की दूरी बढ़ाएंगे। The picture shows how we use an opener of remove the cup and sauce bottle. Try to do same yourself. Remove the tight fitting cup. The opener is rested on the cup cap and we apply a force on the opposite end of the opener to pull it upward. The cap also gets pulled up as an opener rotates about the fulcrum. Where are the fulcrum? Load and effort is this case। अब यहाँ देखिए ओपनर है, जैसे हम ठंडा वगैरह की बाटल खोलते हैं तो उसमें भी 3 चीज़ें यहाँ पर दिखा है। ओपनर देखो ध्यान से, ये ओपनर का इंड है जो कि बॉटल के दूसरे तरफ हम फिट करते हैं। तो ये क्या हो गया, फलक्रम आधार। यहाँ पे ये जो है ये बाटल के ढक्कन के नीचे लगाते हैं तो यहाँ क्या लगेगा, लोड। यहाँ पे लोड आएगा, भार आएगा। और ये फोर्ट है जहाँ से हम ताकत लगाते हैं, बल का उपयोग करते हैं। तो ये फोर्ट, लोड एंड फलक्रम ये एक श्रेणी में है। ठीक है, तो ये समझने की ज़रूरत है। वेयर आर द फलक्रम, लोड एंड, इसको तुमको बताना है। ठीक है, तो इस तरह से वो ये आपको करना है। हाउ डू वी लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट यूजिंग टंग। टंग आपने देखा है किचन में रहता है, इसका उपयोग हम कैसे करते हैं। टंग ऐसा होता है, तो टंग में यहाँ से कोई चीज़ हम पकड़ते हैं तो ये हो गया क्या, लोड, और ये हो गया इफोर्ट, बल यहाँ लग रहा है बीच में, और ये हो गया फलक्रम आधार। तो इस प्रकार द वेट आर द लोड इज एट वन एंड ऑफ द आर्म ऑफ द टंग। We apply effort in the middle of the arms. It means the effort is applied in the middle of the lever while the fulcrum and the load are at the opposite end. तो यहाँ पर क्या है, लोड और फलक्रम अपोजिट एंड है, बीच में इफोर्ट है। यहाँ पे क्या है, फलक्रम एक तरफ है, लोड बीच में है, इफोर्ट एक तरफ है। यहाँ पे देखिए फलक्रम, लोड, इफोर्ट, और यहाँ पे क्या हो गया, इसकी पोजीशन बदल गई। फलक्रम यहाँ पे इफोर्ट बीच में आ गया और लोड एंड पे आ गया। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लेवर डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द इफोर्ट, द फलक्रम एंड द लोड। फलक्रम माने बल, आलम और भार, तीनों के आधार पे 3 तरह के लेवर होते हैं। वो तीनों लेवर कौन कौन से हैं यहाँ दिया हुआ देखो। लेवर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, the fulcrum is in the center, the load is at the one end while the effort is at the other end। यहाँ देखिए यहाँ लोड है
बीच में फलक्रम है, यहाँ पे फोर्ट है, ठीक है। लोड ए फोर्ट, फलक्रम ए फोर्ट, तो लोड फलक्रम ए फोर्ट। लोड क्या है, अभी यहाँ देखिए, ये देखिए लोड ए फोर्ट फलक्रम इस क्रम में है। यहाँ पे क्या है, लोड फलक्रम ए फोर्ट, ये देखिए फर्स्ट टाइप ऑफ, ये है लोड, ये है फलक्रम, ये फोर्ट। तो एक तरफ से है लोड फलक्रम ए फोर्ट, ये फर्स्ट टाइप ऑफ लेबर है। सेकेंड टाइप ऑफ लेबर, लेबर ऑफ द सेकेंड ऑर्डर, द लोड इज इन द सेंटर, द फलक्रम आर वन साइड एंड द फोर्ट ऑन द अदर साइड। यहाँ पे फलक्रम एक साइड है, लोड बीच में है, ये फोर्ट दूसरी साइड है। तो यहाँ क्या हो गया, ये देखिए, ये फलक्रम, लोड एंड ए फोर्ट। फलक्रम एक साइड है, लोड बीच में है, ये फोर्ट दूसरी साइड है। तो यहाँ पर वही चीज़ है, फलक्रम एक साइड है, लोड बीच में है, ये फोर्ट। ये सेकंड टाइप का, ये सेकंड टाइप का लेबर हो गया, ठीक है। एंड थर्ड टाइप ऑफ लेबर, लेबर ऑफ थर्ड टाइप, द फोर्ट इज इन द सेंटर, द फलक्रम ऑन वन साइड एंड द लोड ऑन द अदर साइड। यहाँ पे देखिए फलक्रम एक साइड है, ये फोर्ट बीच में है, लोड दूसरी साइड है, माने बीच में क्या है, ये फोर्ट है। तो ये देखिए टंग, ये उदाहरण इसके लिए बहुत ही फिट है। फलक्रम एक साइड है, लोड एक साइड है, बीच में फोर्ट है, समझ में आया। यहाँ फलक्रम एक साइड है, लोड एक साइड है, बीच में फोर्ट है। तो तीन तरह के लेबर ये आपको क्लियर हो गए कि किस तरह से लेबर में, लेबर तीन प्रकार का होता है। लेबर्स आर थ्री टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ फलक्रम, लोड एंड ए फोर्ट। तो दीज थ्री, लोड, फलक्रम, ए फोर्ट, ये चीज़ों की कंडीशन, पोजीशन बदलेगी। इसमें देखिए लोड, फलक्रम, ए फोर्ट है, इसमें एक तरफ फलक्रम है, बीच में लोड है, ए फोर्ट है, यहाँ पर एक तरफ फलक्रम है, बीच में फोर्ट आगे। तो ये तीन तरह के लेबर होते हैं। तीनों तरह के लेबर इस बुक में मैंने आपको समझाया, आप समझिए उसको फिर से बार बार, तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी देखिए, यूज योर ब्रेन पावर, ये सब मशीनें हैं, आप ध्यान से देख लीजिए। तो ये सब मशीनों में आपको ये बताना है कि लोड कहाँ है, फलक्रम कहाँ है और ये फोर्ट कहाँ है। ये देखिए आप झूला झूले जाते हैं गार्डन में, ये क्या है, ये फलक्रम, यहाँ पे क्या गया, लोड, ठीक है। और ये क्या हो गया, ये हो गया ये फोर्ट, ठीक है। और ये हो गया फलक्रम। तो इस तरह से, जैसे ये कैंची है, कैंची में क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया, ये हो गया ये फोर्ट, और ये हो गया आपका फलक्रम, ये हो गया लोड। तो इस तरह से हम हर यंत्र को अलग अलग लेबर में हम समझते हैं। लेटेस्ट आईडी है पुल्ली, पुल्ली देखा होगा आपने, पुल्ली से हम बहुत सारा काम करते हैं और उस पर रस्सी से ऐसे बड़े बड़े लोड हम उठा सकते हैं। ऐसे हाथ से उठाएंगे तो ये लोड हमसे नहीं उठेगा, लेकिन अब पुल्ली के सहारे उठाएंगे तो ये लोड उठाना आसान हो जाता है। इसीलिए यंत्र का काम यही है कि हम यंत्र से काम करते हैं तो काम आसानी से होता है और एनर्जी का अपव्यय नहीं होता, बचता है। टेक ए पेंसिल, सम स्टिकिंग टेप एंड एम्प्टी रियल ऑफ थ्रेड, हाफ ए मीटर ऑफ थिक थ्रेड, ए वेट सच एज एन easier eraser that can be tied to be thread. प्ले डाउन, ठीक है। एक पेंसिल, सम स्टिचिंग टेप लेंगे, एम्पटी रियल थ्रेड लेंगे, हाफ मीटर थिक थ्रेड, वेट एंड ईजियर दैट द कैन बी टाइड टू थ्रेड, प्ले डाउन, और इस तरह से बनाएंगे। प्लेस अ पेंसिल ऑन द टेबल so that it juts over the edge of the table. Fix it firmly to the table using the sticking tape. Insert the reel over the part of the pencil that juts out. Put a lamp of the play dug on the tip of the pencil so that the reel does not come up. Drag the thick thread having the weight at one end over
This real, what happens when we lose end of the thread held and pulled down? The weight tight and other end gets lifted up. किस तरह से हम टाइट करते हैं तो इसको हम आराम से उठा सकते हैं, वही इसमें बताया गया है. पुल इन एवरीडे लाइफ सच ए डिवाइस विथ ए grooved wheel and thread designed to lift weight is called pulley. पुल्ली को उठाने के लिए, इस तरह से वेट उठाने के लिए जो उपयोग करते हैं उसको पुल्ली बोलते हैं. पुल्ली से बहुत सारे काम आप करते हो और देखते हो. ठीक है. हाउ डज इट हेल्प टू यूज ए पुल्ली? If we use a pulley, force can be applied into downward direction from lifting the weight up in upward direction. This is convenient and easy. You must have seen some examples of pulley in day-to-day use. Make a list of it. ऐसे पुल्ली का उपयोग हम कहाँ करते हैं रोज, तो वो आपको इसमें बताना है. ठीक है. तो ये आपको लिखना है कि पुल्ली का उपयोग ऐसा जीवन में कहाँ करते हैं. कैन यू टेल ए व्हील? जैसे आप जाते हो झूला झूलने, तो झूला झूलते हो तो ऐसे बड़ा सा व्हील लगा रहता है. व्हील एक यंत्र से जुड़ा होता है. जब वो यंत्र चलता है पैडल से, जब वो चलता है तो पूरा व्हील घूमने लगता है, तो हमको आनंद आता है, मज़ा आता है, हम झूलते हैं. तो ये भी एक पुल्ली की तरह ही है. All of you must have enjoyed sitting on the gaint wheel. What makes the gaint wheel go round? The gaint wheel is fitted to a rod at its center. This rod is called an axle. When the axle starts rotating with the help of electricity, the wheel fitted it to also start rotating. This combination of axle and the wheel is simple machine. We see innumerable examples it use. When its pedal of the bicycle is, ये दूसरा है, ये देखिए इसका जो सेंटर होता है यहाँ पे ये एक्सल से जुड़ा होता है, इलेक्ट्रिक से वो चलता है. जब वो घूमता है तो पूरी पुल्ली की तरह ये घूमता है. ठीक है. गेंट व्हील, और हमको आनंद आता है. तो इस तरह से पुल्ली जैसा काम करता है. ठीक है. When the pedal of a bicycle is rotated, the wheel start rotating. ठीक है. Wheel start rotating, and when the pedal of bicycle is rotated, the wheel start rotating. How does this happen? जब हम पेडल मारते हैं बाइसिकल का तो व्हील भी चालू, बाइसिकल आगे बढ़ती है. तो हम क्या समझते हैं उससे? उसे यही होता है कि जब हम उसको पेडल मारते हैं तो उसकी साइकिल से जो जुड़ा हुआ गियर है वो घूमता है और साइकिल आगे बढ़ता जाता है. इस प्रकार से हम यंत्रों के ऊपर काम करते हैं. मेंटेनेंस ऑफ द मशीन. पार्ट ऑफ मशीन रब अगेंस्ट द एंदर व्हेन दे आर यूज्ड. Soiled, dusty parts create more friction. Some parts affected by the weather rust and erode. Machines get damaged and becomes useless due to such wear and tear. To avoid this, it is very important to take care of machine. मशीन का हमको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि मशीन से हम काम करते हैं और इसको हमको बार बार साफ़ सफाई करना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए और उस पर ग्रीसिंग वगैरह करना चाहिए ताकि मशीन पे जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो साफ हो जाए. ड्यूरिंग द मेंटेनेंस ऑफ मशीन, all its parts are whipped clean. Oil and lubricants is released between parts that rub against each other so that there is less friction between them and the wearing is reduced. Machines are covered when not in use to prevent dust settling of them. To prevent the effect of weather, metallic parts in the machine are painted externally. The machines are always kept dry. मशीन को हमको हमेशा सूखा रखना चाहिए. मशीन के आउटर पार्ट्स को हमको पेंट करना चाहिए ताकि उस पर जंग न लगे क्योंकि मशीन जो है लोहे के या मेटल्स के बने होते हैं. और उस पर लुब्रिकेंट वगैरह जो घिसने वाले पार्ट हैं, लुब्रिकेंट या तेल वगैरह देना चाहिए ताकि मशीन आसानी से चल सके. इसलिए हमें मशीन की देखभाल करना चाहिए.
बिग फैक्ट्रीज हैव ए सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ मशीन। बड़ी बड़ी कंपनियां के लिए एक एक डिपार्टमेंट होता है मशीनों की देखभाल करने के लिए। फैक्ट्रीज आर क्लोज टू रेगुलर फिक्स पीरियड फॉर द मेंटेनेंस। फैक्ट्रीज को कभी कभी क्लोज किया जाता है, बंद रखा जाता है मशीन्स की देखभाल के लिए। ऑलवेज रिमेंबर, इफ मशीन्स आर नॉट प्रॉपरली मेंटेन्ड दे विल बी नो यूज व्हेन वी एक्चुअली नीड देम। अगर हम मशीन को प्रॉपरली मेंटेन नहीं करेंगे, ग्रीसिंग नहीं करेंगे, ऑयलिंग नहीं करेंगे, उसकी साफ़ सफाई नहीं करेंगे तो मशीन ख़राब हो जाते हैं। तो ऐसे में हमको बड़ी बड़ी कंपनियों में एक दिन छुट्टी रहती है, मशीन को ऑयलिंग वगैरह किया जाता है। बिफोर वी यूज मशीन वी मस्ट लर्न हाउ टू हैंडल इट प्रॉपरली सो दैट देयर आर नो एक्सीडेंट। मशीन को हैंडल करने से पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि ये मशीन कैसे हैंडल करना चाहिए। अगर हम नहीं जानते हैं तो हमको मशीन हैंडलिंग का नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे एक्सीडेंट हो सकता है और वो एक्सीडेंट से हमारा नुकसान हो सकता है, कभी कभी बहुत बड़ी हानि हो जाती है। व्हाट वी हैव लर्न, हमने क्या सीखा? मशीन्स आर यूज टू रिड्यूसिंग एफोर्ट एंड डूइंग मोर वर्क इन लेस टाइम। मशीन का उपयोग से हम अधिक काम और कम समय में अच्छे तरीके से बिना एनर्जी लॉस किए कर सकते हैं। सम मशीन्स आर सिंपल एंड वाइल अदर कम। बहुत सारी मशीनें सिंपल मशीन कहते हैं जो सिंपल होती हैं, और कुछ मशीनें कॉम्प्लेक्स मशीनें होती हैं जो सिंपल मशीनों को जोड़ के बनाई जाती हैं। द वेट देयर लेवर इज इंक्लाइन प्लेन एंड पुल्ली एंड द व्हील। तो ये वेट जो है, जो लीवर हमने बताया 3 तरह का लेवर, और इंक्लूडिंग द प्लेन, प्लेन भी इसमें आता है। प्लेन में भी वही चीज़ होता है, बल, आलम्ब और भार, एफोर्ट, फलक्रम एंड लोड। तो ये 3 तरह की चीज़ें हर लेवर में होती है। द पुल्ली एंड द व्हील एंड द एक्सिल आर सिंपल मशीन। ये सब सिंपल साधारण मशीनें हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लेवर्स बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ एफोर्ट, लोड एंड फलक्रम। मैंने अभी बताया कि आधार, बल और आलम्ब के आधार पर 3 तरह के लेवर होते हैं। मशीन शुड बी मेंटेन प्रॉपरली टू कीप देम टू गुड वर्किंग कंडीशन। मशीन को हमेशा गुड वर्किंग कंडीशन के लिए हमको मेंटेन करना चाहिए, ऑयलिंग, ग्रीसिंग वगैरह करते रहना चाहिए। टू कैरी आउट ए टास्क इफिशियंटली सम टाइम वी हैव टू यूज ए ट्रिक। द ट्रिक कैन बी इफेक्टेड विथ ए मशीन। ट्राई टू मेक यूजफुल मशीन फ्रॉम ओल्ड अनयूज जंक मटेरियल। ये आप भी घर में ऐसा छोटा मोटा चीज़ ले करके आप मशीन कोई बना सकते हो, और ऐसा जैसा पुराना कोई चीज़ है तो उसको लेके आप भी मशीन किसी तरह से बनाओ और कोशिश करो। टू कैरी आउट द टास्क एफिशिएंटली समटाइम्स वी हैव यूज टू ट्रिक करके। द ट्रिक कैन बी इफेक्टेड विथ ए मशीन। ट्राई टू मेक ए यूजफुल मशीन फ्रॉम ओल्ड अनयूज जंक मटेरियल। ओल्ड सामानों को, घर में पड़े हुए सामानों को यूज करो। फाइंड एंड ओल्ड फाउंटेन पेन एंड यूज इट टू डिवाइस मशीन। कोई फाउंटेन पेन पुराना पाओ, उसे मशीन का ओल्ड डिवाइस कुछ भी बनाओ, आप सीखो, इससे आपको जानकारी मिलेगी। ये वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है क्वेश्चन आंसर के लिए, हम दूसरा वीडियो आपको भेजेंगे, ठीक है। इसको वीडियो आराम से देखिए और समझिए। थैंक यू।